नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। और जैसा कि आपको पता है सीटेट का जो पेपर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है और हमने सीडीपी की जो आंसर की है वो डाल चुकी है। और ये हम जो दूसरी जो आंसर की रिवील कर रहे हैं आपका सीटेट पेपर जो 2 है उसका जो हिंदी लैंग्वेज 1 है उसकी आंसर की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो 91 आपका क्वेश्चन दे रखा है उसका आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। चलिए अगला समझते हैं। और इसमें 92 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं। 93 का जो आपका करेक्ट आंसर, आप ये ध्यान रखना इसमें जो मार्क लगे हुए हैं वो करेक्ट नहीं है। मैं अलग से आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ जिन पे मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, इंक से, वो करेक्ट है आपकी। जो 93 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका रहने वाला है जो आध्यात्मिक, वो आपका रहने वाला आपका फोर्थ। 93 का करेगा आध्यात्मिक होता है, तो ये आपका जो है वो गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला समझते हैं। 93 का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। चलिए अगला समझते हैं। 94 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। चलिए अगला समझते हैं। 95 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका रहेगा फर्स्ट ही रहेगा। मे बी शायद फोर्थ हो सकता है, बट मेरे को जहाँ तक लगता है वो 95 का फर्स्ट होना चाहिए। चलिए अगला समझते हैं। 96 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। 97 का जो आपको करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। चलिए अगला समझते हैं। 98 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सेकंड, क्योंकि इसमें आ लगा के अमानव कर सकते हैं हम, और ई लगा के हम बोल सकते हैं इसको क्या, मानवीय। चलिए अगला समझते हैं। इसमें दे रखा है कि आदिमानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति कर ली है, तो भौतिक क्षेत्र में प्रगति कर ली है परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं करी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए अगला समझते हैं। समूह से भिन्न शब्द युग्म है, तो ये जो आपका जो 100 है इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, आर विहार। चलिए अगला समझते हैं। 101 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पहला, समाधान। तो अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है, समाधान का प्रतीक अंधकार नहीं होता, बुराई, निराशा और चुनौतियों का प्रतीक होता है। 102 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, सॉरी 102 है ना, 102 कहाँ गया, 102 है, 102 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका फोर्थ हो जाएगा। और 103 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। और 104, यहाँ पर 104 का करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा थर्ड। ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पेन से मार्क लगे हैं आप उसको करेक्ट ना माने, जो मैं रेड इंक से कर रहा हूँ वो ठीक है। तो 104 का हो जाएगा आपका थर्ड। चलिए अगला समझते हैं। 105 है आपका, उसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। अगला समझते हैं। 106 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, और 107 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए आगे समझते हैं। 108 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ। 109 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसको ध्यान रखना, इसमें बच्चे ने गलत लगा रखा है। 109 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो मेरे हिसाब से होगा फर्स्ट। ठीक है, अगला समझते हैं। 110 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा फोर्थ। और 111 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सेकंड। चलिए अगला समझते हैं। 112 का जो आपको करेक्ट आंसर होने वाला है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। 112 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका, हाँ सेकंड ही होगा आपका ये। चलिए अगला समझते हैं। 113 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। 114 का जो आपका करेक्ट आंसर होना है वो आपका हो जाएगा सेकंड। पहली मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा और प्रथम भाषा की, तो हो सकता है आपको डाउट हो थर्ड में, पर मेरे को जहाँ तक लग रहा है इसका करेक्ट आंसर सेकंड होगा। चलिए अगला समझते हैं। 115 का जो आपका करेक्ट आंसर हो वो आपका होने वाला है सेकंड। थीम आधारित शब्दावली, सॉरी। अगला समझते हैं। 116 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, पारस्परिक शिक्षण, आप रेसिप्रोकल जो टीचिंग होती है। 117 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रहने वाला है थर्ड। इसमें बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स आएगा। तो 118 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका फोर्थ। थर्ड इसमें लगा रखा है, गलत है, 118 का हो जाएगा फोर्थ। अब समझते हैं। 119 का जो आपका करेक्ट आंसर है, 119 का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, 119 का आपका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, अब अगला समझते हैं। और 120 का जो है कि मतलब निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है, तो ग्रामर अधिगम उसका उद्देश्य नहीं होता। मतलब जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, विस्तृत पठन, वो हम एंजॉयमेंट के लिए करते हैं और बच्चों को सराहने के लिए करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सीटेट पेपर 2 का जो हिंदी लैंग्वेज 1 थी उसके आंसर की हमने कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जिन भी आपके दोस्तों ने पेपर दिया उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।